नमस्कार। मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 1,70,000 नियुक्ति के बाद शिक्षकों की अब 1,20,000 के करीब शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ अब बीपीएससी जो है वो नियुक्ति करवा रहा है। अब देखिए, जहां एक तरफ शिक्षकों की धड़ाधड़ भर्ती हो रही है बिहार में, शिक्षक एक तरफ अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ गेस्ट शिक्षक जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। गेस्ट शिक्षकों के लिए एक फरमान आता है कि अब जल्द ही इनके नौकरी पर तलवार लटक सकती है। कैसे लटक सकती है, तो इस खबर पर चर्चा विस्तार से करेंगे। लेकिन गेस्ट शिक्षकों के द्वारा लगातार ये मांग किया जाता रहा है कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। यानी कि बिहार में जब तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के 2020 वाले चुनाव में लगे हुए थे, तब गेस्ट शिक्षकों से नीतीश कुमार को लेकर के तमाम बातें तेजस्वी यादव ने की थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आप सभी लोगों को परमानेंट कर देंगे। यानी कि अब गेस्ट शिक्षक जो हैं वो शिक्षक के रूप में जो मतलब अस्थाई शिक्षक होते हैं, उन अस्थाई शिक्षक के नाम पर, उन अस्थाई शिक्षक के रूप में बिहार के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। तेजस्वी यादव बिहार में सरकार तो उनकी बन गई गठबंधन की, लेकिन अभी भी गेस्ट शिक्षकों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। गेस्ट शिक्षक लगातार ये बातें कहते हैं कि हमें स्थायी कर दिया जाए, लेकिन बातें नहीं होती है। लेकिन आज देखिए, पटना में राजद दफ्तर के बाहर में गेस्ट शिक्षकों के द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया अपनी मांगों को लेकर। इसके पहले में हमने आपको खबरें दिखाई थी। इस खबर पर चर्चा विस्तार से करेंगे कि गेस्ट शिक्षकों का क्या होगा, नौकरी बचेगी या फिर जाएगी। अब इनके बारे में कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। राज्य में शिक्षकों की जब कमी थी तो बड़े पैमाने पर इनकी नियुक्ति हुई थी। अब अतिथि शिक्षकों के नौकरी की खतरे की तलवार लटक रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद बड़ी संख्या में पोस्टेड अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। हालांकि अभी तक इनके बारे में सरकारी स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ। अनुमान है कि अब सरकार इन्हें सेवा मुक्त कर देगी। वैसे कुछ जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद उन शिक्षकों को हटाया जाएगा जो गेस्ट टीचर के तौर पर सेवा दे रहे हैं। जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी तो सरकार ने गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की थी और इनकी तादाद पूरे राज्य में 4,000 से अधिक बताई जा रही है। ज़्यादातर गेस्ट शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पोस्टेड हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के ही बीपीएससी से बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब नए शिक्षक चयनित कर लिए गए हैं। ऐसे में अब इनकी बहुत ज़रूरत शिक्षा विभाग को महसूस नहीं हुआ है। ऐसे में इनके बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों में जो प्रोसेस चल रहा है, इस वजह से इनकी समस्याएं उत्पन्न हुई थी और इसी वजह से ये लोग परेशान हैं कि अब हमारे नौकरी का क्या होगा। लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं और आज तो इनका सब्र का बांध टूटा। राजद दफ्तर के बाहर जाकर इन्होंने धरना भी दे दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इन्हें हटा दिया। अब देखते हैं क्या कुछ मामला निकल के आता है, लेकिन इनकी नौकरी तो अब खतरे की तलवार लटक रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। अब जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोग का जो पैनोरामा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स,
ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे MP, MLA, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोगों का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, जो कि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा शिंदे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएँ। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप लोग आएँ और मनोरंजन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।